रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 49 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में बच्चों समेत 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। एंटोनोव 24 तैयारे को हादसा रूस के मशरकी अमूर रीजन में लैंडिंग के मकाम के करीब पेश आया। हादसे से पहले तैयारा रेडार से गायब हो गया था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब में बहकर जान बहक डॉक्टर मशाल के 3 साल के बेटे की लाश भी निकाल ली गई। गमज़दा बाप ने कमसिन की लाश वसूल की। डॉक्टर मशाल और उनके देवर की लाशें आज दोपहर लोधरा पहुंचा दी जाएंगी। बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं। पीर को लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बाद 15 अफराद लापता हुए। चिलास की वादी थोर में सैलाब से 50 से ज़्यादा मकानात, राबता पुल, पंचक्कियाँ, वाटर चैनल्स, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। रेले में 2 अफराद बह गए। तमाम महकमों को रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेने की हिदायत। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शाहराह थक बाबूसर के 8 से 10 किलोमीटर पर लैंडस्लाइडिंग और बड़े पत्थरों के बायस रोड बहाली के काम में मुश्किलात हैं। मौसमी सूरत हाल के बायस मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ईरान पर इसराइली जाहिरियत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा कि पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसाक डार का सलामती काउंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करने पर भी जोर। कहा कि गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फरहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है, हर तरफ भूख और अफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए असूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़म का इआदा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बालिया से खिताब में इसाक डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्दअमल की बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसाक डार न्यूयॉर्क में ताजर और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत और मनसूबाबंदी से भी मुलाकातें हुई। इसाक डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्किह है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। मार्का हक में फ़तह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। DGISPR की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी फतह पर तलबा और तालिबात का फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेरपा पुल जलाओ घिराव केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तफ्तीश में तमाम मुल्ज़िमान इन वाक़यात में मुलव्विस पाए गए। तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद पेश न कर सके। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। प्रोसिक्यूशन ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित किया। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। मुजरिम अफजाल अजीम, अली हसन और रियाज हुसैन जमानत पर थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन मुजरिमों को जेल हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। अदालत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3-3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को मजीद सज़ा गुजारनी होगी। लिबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की मैयतें पारा चनार पहुँचा दी गईं। मैयतों को आबाई गाँव माली खेल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 फरवरी को पेश आने वाले लिबिया कश्ती हादसे में कुल 18 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, जिनमें पारा चनार के 15 अफराद भी शामिल थे। हादसे का शिकार होने वालों में से 6 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं।
स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मोहतमम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालबात करता था। फरहान वापस मदरसे जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमम से शिकायत की तो मोहतमम ने माजरत की। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्ज़िमान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मुकदमे में मजीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। कराची में शौहर के हौलनाक जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बेहाता लड़की सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। लड़की सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 20 दिन से जेर इलाज थी। जिनसी तशद्दुद से लड़की की आंतों को नुकसान पहुंचा था, उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। पुलिस के मुताबिक लड़की का शौहर 11 रोज से गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक वो नशे का आदी नहीं और उसे कोई जहनी बीमारी भी नहीं है। उसने जज के सामने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मकतूला के भाई की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज। कोयटा के नवाही इलाके संजीदा निगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज को मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की तहवील में दे दिया गया। केस में गिरफ्तार एक और मुल्ज़िम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मर्द और खातून के बहिमाना कत्ल की तहकीकात जारी हैं। वर्सा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। कराची के इलाके मलीर में डकैतियों में मुलविस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि वो और उसकी बीवी हुलिया बदल कर वारदातें करते और फरार हो जाते थे। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में गैर मुल्की शहरी के घर से लाखों रुपए जेवरात और कीमती सामान लूटा। वाक़े का मुकदमा थाना क्लिफ्टन में दर्ज किया गया था। लाहौर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब्जी फरोश के बेटे का शानदार कारनामा। मलिक फैज़ान रज़ा की लाहौर बोर्ड मैट्रिक इम्तहानात में 1186 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन। फैज़ान का कहना है कि इसकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर है। फैज़ान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के तालिब इल्म हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फैज़ान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद और स्कूल का नाम रोशन किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और उनके नायब ने मई में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप को बताया था कि उनका नाम जिनसी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन की दस्तावेजात में मौजूद है। अखबार के मुताबिक ट्रंप को यह भी बताया गया था कि कई दीगर आला शख्सियात के नाम भी हैं, मगर महकमा तहकीकात से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी करने का इरादा नहीं रखता। वाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। वाइट हाउस तर्जुमान ने कहा है कि डेमोक्रेट्स और लिबरल मीडिया की तरफ से घड़ी जाने वाली जाली खबरों के तसलसल के सिवा कुछ नहीं है। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन ने उन अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अपनी जेल में मुर्दा पाया गया था। भारत ने एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक खातून की लाश की बजाय किसी और की लाश बरतानिया पहुंचा दी। खातून के बेटे मतन पटेल के मुताबिक ताबूत में लाश उसकी वालिदा की नहीं है। तैयारा हादसे में मतन पटेल के वालिद और वालिदा हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त गलत तौर पर की गई थी और उनके अहल खाना को उनके असल प्यारों के बजाय किसी और की लाशें भेज दी गईं। इस संगीन मामले पर लंदन और भारत में आला सतह की तहकीकात जारी हैं। एयर इंडिया के तैयार हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानूनी जंग खत्म करने और वफाकी फंडिंग पर ट्रंप इंतजामिया से डील कर ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि कई वफाकी एजेंसियों की तहकीकात का मामला हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहदा किया है। 3 साल के दौरान वफाकी हुकूमत को $20 करोड़ अदा किए जाएंगे।
अमरीकी महकमे तालीम की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इल्ज़ाम है कि उसने कैंपस में यहूदी तलबा को हरासानी से रोकने के लिए नाकाफी इकदाम किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जानिब से यह ऐलान फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के एक रोज़ बाद सामने आया। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, आटे के थैले और फाका कश फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाए इसराइली मुजाहिरीन का गज़ा में इमदाद की फौरी फरहमी और जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गज़ा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहरा, गज़ा में खुराक का बहरान ख़त्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्लाह में मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा किया। खुराक की तलाश में फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। कनेडियन वजारत ख़ारजा का बयान, गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा। कहा कि WHO के अमले, तनसीबात और इमदादी काफ़िलों पर इसराइली हमले कबूल नहीं हैं। तुर्की में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर, वफूद की सतह पर बातचीत से पहले रूसी यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात भी की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने फ़रीक़ैन के दरमियान नतीजा खेज़ बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि हमारा मकसद खूनरेज़ जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करवाना है। इससे पहले यूक्रेनी हुक्काम ने कहा था कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दामात पर तैयार है। थाईलैंड और कम्बोडिया की सरहदी झड़प, कम्बोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड के ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयार इस्तेमाल किए। कम्बोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाई फौजी अहलकार के मुताबिक थाईलैंड कम्बोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रहा है। और लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, सहरंगेज शख्सियत, तवील अरसे तक बड़े पर्दे पर राज करने वाले वर्सटाइल अदाकार शाहिद को सालगिरह मुबारक। मकबूल अदाकारा अंजुमन 70 बरस की हो गई। अंजुमन ने फिल्मी करियर में बेशुमार फिल्मों में काम किया।